अगर ये खाना चख लिया हो तो हम उस जगह का मुआयना करना चाहते हैं जहाँ पर ये खाना बना है। वो क्या है कि शादी का घर है और खाना खिलाना पुण्य का काम होता है, तो रसोई की वास्तुशास्त्र को देख लेंगे तो हमारे मन को तसल्ली हो जाएगी। बिल्कुल सरुमा, पर हमारे फैक्ट्री, घर, सब जगह एक एक ईंट आपसे पूछकर ही तो हमने लगवाई है। साफ सफाई का भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना। हमारा मतलब है कि हर 1760 दिन के समय सीमा के बाद शुद्धिकरण करवाना बहुत आवश्यक होता है, और हम उस जगह पे कदम रखेंगे तो जो भी नकारात्मक शक्ति होगी वो अपने आप दूर भाग जाएगी। जैसी आपकी इच्छा सरुमा। आप सब बैठिए, हम बस थोड़ी देर में आते हैं। जी आओ बेटा। तुम चलो हमारे साथ। आइए सरुमा। सॉरी सॉरी, गुस्सा मत कीजिएगा। वो मैं आपको सब समझाती हूँ पुष्पा जी। वो इतनी बिखरी हुई लड़की से कोई क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। चश्मा चढ़ाने के बाद भी साफ देखकर चल नहीं सकती, और किचन का ये हाल। इतना साफ रखोगी कि मानो लगे ही नहीं कि यहाँ पर खाना पका हो। ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। नामुमकिन। ऐसी चिकनी सफाई इस छोटी के बस की बात तो नहीं है। फिर किसने किया? सरुमा, आप संतुष्ट हैं? आइए। सब किसने किया? कैसा लगा सरप्राइज? क्या आपने किया ये सब? हाँ, थैंक यू रुको रुको रुको, पूरी बात तो बताने दो। ये मैंने नहीं, बीबी पॉप्स से किया है। उन्हें भी टाइट वाली हगी दो। होमवर्क तो बाद में भी हो सकता है ना। अगर कोई सच में यहाँ किचन में आ गया तो आप ही कहते हो ना, हमेशा लोगों की हेल्प करनी चाहिए। छोटी चश्मिश तो हमारे लिए अकेला कितना खाना बना रही है, हमें भी उसकी हेल्प करनी चाहिए ना। वेरी स्मार्ट। होमवर्क से बचने का अच्छा बहाना है। पॉप्स नो, मैं होमवर्क बाद में कर लूंगी, आई प्रॉमिस। और मैं एक्स्ट्रा रिवीजन में कर लूंगी। उस बेचारे लड़की का हमने रेस्टोरेंट भी ले लिया, उसका ड्रीम भी ले लिया, और अब छोटी चश्मिश का रेस्टोरेंट वापस पाने का भी राइट छीन रहे हैं। बहुत नाइंसाफी है। राशि, डोंट स्टार्ट अगेन। पापा प्लीज प्लीज प्लीज, हमें छोटी चश्मिश की हेल्प करनी पड़ेगी प्लीज, वरना मैं घर से भाग जाऊंगी फिर से। थैंक यू। अगर आज आप लोग मेरी हेल्प नहीं करते तो मेरा तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही फ्लॉप हो जाता। आज कर दिए गुड्डा, हमेशा नहीं कर पाए। और क्यों कर रही हो तुम ये सब? हाँ, रेस्टोरेंट वापस लेने के और भी तो कई तरीके हैं ना। सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देते हो कि मुझे ये सब करते देख तो मैं गिल्ट फील हो रहा है? और व्हाई वुड आई? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तो बच्चे के सामने ही मुंह खुलवाओगे? भूल गए कैसे बटन खोल के क्यूट क्यूट शक्ल बना के और वो अपने 6 पैक एब्स दिखा के मेरे आगे पीछे घूमते थे ऐसे रेस्टोरेंट में? हो प्लीज, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि मैंने जो भी किया माँ के कहने पे किया है। और हाँ, खोले बटन, बॉडी है मेरी,
दिखाए सिक्स पैक्स, मेहनत की है मैंने। और अगर अब तुम्हें मैं क्यूट लग गया तो उसमें मेरी क्या प्रॉब्लम? एक मिनट ना, मुझे को तुम क्यूट शूट नहीं लगे हो। अभी तो बोला तुमने। मैंने कहा हमने सुना, हमने सुना। तुम ना फालतू की बातें मत घुमाओ, क्या? मुझे पता है तुम क्या करते हो मम्मा की याद में। ये मम्मा स्पॉट। और तुम? हाँ, तुम भी तो हमेशा अपने मम्मा पापा का जाप जपती रहती हो, उसका क्या? हाँ तो क्यों नहीं करो? मेरे मम्मा पापा का रेस्टोरेंट जिसे तुम्हारी फैमिली ने छीना, वो भी धोखाधड़ी से, ओके? और क्या ये छुटपुट काम करके अपना गिल्ट छुपा रहे हो? एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि गलती की? चढ़ा हुआ चीकू, सब कुछ तो छीन ही लिया है मेरा। वैसे भी एक लौता सपना मेरा जो पूरा होने से पहले ही तबाह करके रख दिया। अपने पापा की तरह शेफ बनना चाहती थी, सबको अपना खाना खिला के खुश करना चाहती थी। और जैसे खाने में नमक मिलता है, मैं अगर अच्छा खाना बनाऊंगी, पापा के जैसे शेफ बनूंगी, तो शायद उनकी प्रेजेंस मेरी लाइफ में मिक्स हो जाएगी। पर तुम्हें ना पत्थर दिल हो, धोखेबाज, फरेबी, चीटर, मेरी सच्चाई में अपना झूठ मिलाते रहे और मैं बेवकूफ बनती रही। ऐसा नहीं है गुड्डन। देखो, जब मुझसे हो पाया मैंने तुम्हारी हेल्प की थी ना। भूल गई 10 साल पहले क्या हुआ था? एक मैं ही तो था जिसने तुम्हारा रेस्टोरेंट बचाने में तुम्हारी हेल्प की थी। भाग गुड्डन भाग, अपने पापा का रेस्टोरेंट बचाने के लिए भाग गुड्डन। बहुत अच्छे से याद है। शायद इसीलिए ज्यादा दर्द होता है ना। तुम ही थे ना जिसने मेरा रेस्टोरेंट बचाया था, और आज भी तुम ही हो जिसने मेरा रेस्टोरेंट, मेरा सपना। तुम्हें पता है, चीकू ना मेरा फ्रेंड था, मेरा बेस्ट फ्रेंड। और जो अगस्त्य है ना, वो मेरा एनिमी नंबर 1। वेरी बैड बॉब, तुमने जसप्रीत को हर्ट किया। देखो वो कितना रो रही है। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। नेवर। राशि बेटा, राशि। सब बहुत सुंदर है। चिकू, खाया उस लड़की ने या अभी भी तुम्हें परेशान ही कर रही है? माँ प्लीज थोड़ा धीरे बोलिए, वो ऑलरेडी मुझसे नाराज है। कब नहीं होती नाराज? रोज का तमाशा है ये उसका। बेटी है मेरी माँ। तो सर पर बिठा लेगा न, बच्ची नियंत्रण में है ना अपना हाथ। देखिए मोच। निया जी, ये चीकू के बस की बात नहीं है। अब उस आफत को तुम्हें ही अपने काबू में लाना पड़ेगा। हो जाएगा सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं राशि और इन्हें दोनों को संभालूंगी। एक मौका मुझे भी देके देखिए, क्या पता इसी बहाने राशि और मैं अच्छे दोस्त बन जाए। वो नहीं मानेगी। आप थाली नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा? मैं आती हूँ। चिकू बहुत समझदार लड़की है निया। देखना, जो इतने सालों में तुमसे नहीं हो पाया वो ये लड़की कर दिखाएगी। एक ये है और एक वो तुम्हारी क्रांतिकारी बहन सरू माँ के चुने लड़के से मिलने भेजा है हमने। बस कोई बवाल न मचा ले। या आई नो, बाय द वे मैंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन। ओह ग्रेट। तो लंदन में आप कुकिंग खुद करती थी या हॉस्टल? आई मीन खाना बनाना आता है?
आता है पर मेरा उसमें मन नहीं लगता। मन की क्या बात, kind of a duty. Anyways, बेटा बाय द वे आप मेरी ड्यूटी बता रहे थे। सी आरुषि, मेरे डैड का बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, पैसे की कमी नहीं। What I mean to say is, मैं नैरो माइंडेड नहीं और ना ही मेरी फैमिली। तो तुम्हें अगर घर के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई बात नहीं। जॉब या बिजनेस करना है तो उसकी परमिशन भी मिल ही जाएगी। अबे चिरकुट, तू होता कौन है इन्हें परमिशन देने वाला? तू कौन है बे? आईना तुझे दिखाने के लिए। जिंदगी में आज तक कभी अपने दम पर एक अठन्नी तक कमाई है तूने, जो इस सेल्फ मेड लड़की को तू ज्ञान बांट रहा है? पहले तो ना अपने इस ज्ञान को खुद के ऊपर आजमा, और अगर रिजल्ट अच्छा आए तो खुद के पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर, और अगर सक्सेसफुल भी हो जाए तब भी हम्बल रह के अपना मुंह बंद रख। सॉरी सर, आने में थोड़ा लेट हो गया। क्या लेंगे आप? सॉरी क्यों? जो तुम्हें इज्जत से बुला ना सके उसे इज्जत देने की तकलीफ ना करो। जाओ, इन्हें मैं खिला दूंगा। How dare you? तू जानता है मेरा बाप कौन है? दिल्ली से? नहीं, क्योंकि ये लाइन ना दिल्ली के लौंडे बहुत मारते। खैर कोई बात नहीं, बैठ 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 बैठ। ये तो मेरी शराफत है जो इस लड़की के सामने कुछ बोल नहीं रहा और चुपचाप बैठ रहा हूँ। तुझे पता तेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कि तेरे बाप को तो सब जानते हैं, पर तुझे ना तेरी गली का कुत्ता तक नहीं जानता। अरे मेरे भाई, दिखने में इतना अच्छा है, ठीक ठाक है, अच्छी फैमिली से, पढ़ा लिखा है। आई एम श्योर तेरे घर में माँ बहन भी होंगी। दिमाग की खिड़की को खोल और हवा लगने दे। लड़कियों को हमारी परमिशन की जरूरत नहीं है, हमें उनकी मदद की, उनके सपोर्ट की जरूरत है। अबे तू जा अपना काम करना। काम ही तो कर रहा था, बगल में बैठा आराम से कॉफी पी रहा था, पर क्या है ना, तेरी इरिटेटिंग बातों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, कंट्रोल नहीं कर पाया खुद पर। खैर कोई बात नहीं, अब घर जा और अपने पापा के पैसों से लिए हुए बेड पर लेट कर अपने पापा के पैसों से लिए हुए एसी को चला और अपने दिमाग को कूल कर, और सोचना कि मैंने तुझे ये सब क्यों कहा और तू है क्या? आरुषि, तुम इसको जानती हो क्या? हाँ टीचर, एक बहुत जबरदस्त आइडिया मिला है पुष्पा बिरला की अकड़ तोड़ने का। अब असली ड्रामा होगा। मुझे किससे बात नहीं करनी, प्लीज गो। ओह, आदि मोम नाउ। मैंने पॉप्स को बोल दिया है कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, प्लीज जाओ। पता है, जब मैं भी छोटी थी ना, तो मैं भी अपना सारा गुस्सा ऐसे खाने पे निकालती थी। सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं ना, तो उन्हें रियलाइज होता है कि भूखे पेट रहने से मूड और ज्यादा खराब होता है। प्लीज खा लो थोड़ा सा। नो। अगर खाना नहीं खाओगी तो गुस्सा होने की एनर्जी कैसे आएगी, और फिर आप स्ट्रांग भी नहीं बन पाओगे। हाँ ओके, नहीं बनना मुझे स्ट्रांग, बट मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। या तो तू ये खाना खा या मेरे हाथ से एक जोर का चाटा। कल से देख रही हूँ तेरे नाटक। हाँ पापड़ी चिड़िया, ये खाना चुक वरना एक लगाऊंगी तेरे मुंह पे। अच्छा ये बनाया है।
लगा? अभी तो सिर्फ ड्राइंग खराब की है। अगर तू मुझे ऐसे ही गुस्सा दिलाती रहेगी ना तो मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू कभी सोच भी नहीं सकती। अभी प्यार वाली माँ बन रही हूँ, लक्षण सुधारने वाली माँ देखनी है। बेचारी राशि कितना नाराज हो गई है। क्या जरूरत थी मुझे ऐसा बोलने की उसके सामने? ऐसे तो डरती रहती है, और जब बोलने लगती है ना तो तेरी गाड़ी किसी स्टेशन पर नहीं रुकती है। कुत्ता कहाँ है यार? तो मनाने के लिए पैनकेक्स लेकर आई हूँ और कहीं मिल भी नहीं रही है। रूम में देखती हूँ इसके। माँ चाहिए थी ना तुझे, ले मिल गई माँ। अब तेरा चलना फिरना, उठना बैठना, ये सब इस माँ के हिसाब से ही होगा। और ये माँ कभी ना नहीं सुनती। चल बैठ अब। ये ले और ठूस इसको। गुड गुड। जब जब मेरी बात मानेगी तो ऐसे प्यार से खिलाती रहूंगी, और जब जब नहीं मानेगी तब शॉपिंग और पार्टी करने के बाद मुझे तेरी माँ बनना पड़ रहा है। क्या करूं? अमीर और बड़े घर में शादी करने की कंडीशन जो है, लेकिन फायदा भी तो है, क्योंकि तेरे पापा ये हॉट और सेक्सी जो है, बस एक ही बोझ है, तू। चल अब जल्दी से इसे खा और एक क्यूट सी प्यारी सी स्माइल वाली सेल्फी ले मेरे साथ। आखिर उन्हें भी तो लगना चाहिए कि बहू के रूप में सुपर मॉम आई है। स्पेशली तेरी उस बुड्ढी खूसर दादी को जब देखो अपने प्रवचन झाड़ती रहती है। ए, खाती है लगाऊं मैं? छोटी चश्मिश, आप आ गए। गुडन तो आओ ना। आई एम सॉरी, मैंने डिस्टर्ब कर दिया क्या? नॉट एट ऑल। हम गर्ल गैंग अभी सिर्फ सेल्फीज ले रहे थे, तुम भी आओ ना, साथ में लेते हैं। अरे नहीं, मुझे फोटोज खिंचाना बहुत पसंद है। बुद्धू सी लगती हूँ फोटोज। वो आप लोग कह रहे हो ना, मैं ये राशि तुम्हारे लिए पैनकेक लेकर आई थी। राशि को बहुत पसंद है ना, तो सोचा कि That's so sweet of you, गुडन। लेकिन आप थोड़ा लेट हो गए। लेट? क्योंकअभी अभी राशि ने अपनी होने वाली मम्मा के हाथ से सारा खाना खा लिया, और अब तो शायद इसको भूख भी नहीं लग रही होगी, है ना बेबी? गुडन, अब आप राशि की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। मैं आ गई हूँ ना, राशि की मम्मा। राशि कुछ बोल नहीं रही। ऑकवर्ड हो गई है क्योंकि हम अभी इतनी सारी हैप्पी सेल्फीज ले रहे थे ना, और फिर आप आ गए और हमारा सारा मजा किरकिरा कर दिया। जस्ट किडिंग, इतना सीरियस मत हो। सी, I'll show you। कितनी अच्छी पिक्चर्स आई हैं। बताओ, कौन कह सकता है कि मैं और राशि असल में माँ बेटी नहीं है? कुछ ही देर में हमारा बॉन्ड इतना अच्छा हो गया है कि अब जैसा राशि की मम्मी उसे कहेंगी, राशि बिल्कुल वैसा ही करेगी, है ना राशि? सुना है कि तुझे घर से भागने का बहुत शौक है। अच्छी बात है, मेरा काम इजी हो गया, क्योंकि कल को अगर मेरी तेरे डैडी को के साथ शादी हो गई और तूने अपनी नई मम्मी की बात नहीं मानी, तो तुझे हमेशा हमेशा के लिए बोर्डिंग स्कूल भिजवा दूंगी। वहां दिखाती ना ये हरकतें। इस घर में रहना चाहती है ना, तो जैसा मैं कहूँ वैसा ही कर। डर लग रहा है? गुड, डर अच्छा है। पता है
मुझे राशि ने बताया कि मेरे आने से पहले राशि ने कितने रिश्तों को मना किया था, लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब कुछ कंट्रोल में होगा। I'll catch you later, नीचे सबको पिक्चर्स दिखा के आती हूँ। हाँ ठीक है। राशि, आपके लिए पैनकेक लाई। चलो अब साथ में मिलकर खाएंगे। ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे मम्मा की गुड सेंस वाला गिफ्ट एक्टिवेट होकर मुझसे कह रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है।